प्रतापपुर फॉरेस्ट की घोर लापरवाही आज मैं बता रहा हूँ। दरअसल मैं इस वक्त हूँ सूरजपुर जिले के प्रतापपुर रेंज के अंतर्गत आने वाला ग्राम दरहुरा में, असनापारा में। असनापारा के जंगलों के बीच आप देख रहे होंगे, चारों दिशाओं में इधर जंगल, घनघोर जंगल बसा हुआ है। दरहुरा में ये जो असनापारा है, यहाँ पर जंगलों की गजब बेहिसाब कटाई करी गई है। तकरीबन बताया जा रहा है, ये दिख भी रहा है, आप दिखाई दे रहा होगा, बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ों की कटाई कर दी गई है, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर अवैध कब्जा करना है। अवैध कब्जा करने के पर्पज से यहाँ पर तकरीबन 40 से 50 एकड़ की भूमि को के पेड़ों को आप देख सकते हैं। ये प्रकृति के गोद में बसना एक सौभाग्य की बात होता है, और प्रकृति प्रकृति को उजाड़ने का काम यहाँ पर दरहुरा में हो रहा है। और खामोश बैठी है विभाग, सो रही है, शायद निंद्रा की अवस्था में है प्रतापपुर रेंज के फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी कर्मचारी। यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी आकर के देखे भी हैं कि किस तरह से यहाँ पेड़ों की कटाई तो किया ही गया है। अब ये देखिए, इसको खेत का शकल दिया जा रहा है, खेत बनाया जा रहा है। यहाँ पर बाकायदा मिट्टी की खुदाई करी गई है और इसको लेबल करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि ये पूरा मतलब ये कहीं ना पहाड़ जैसा है, एक टापू टाइप का है, लेकिन इसमें भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं एक साजिश के तौर पर आप देख सकते हैं कि पूरी प्लानिंग, पूरी साजिश के तहत इस तरह से कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। जो भोले भाले आदिवासी भाई बंधु लोग हैं, उनको पहले आधार बनाया जाता है कि आप अपना जल जंगल जमीन में काबिज हो जाओ, और जैसे ही वो काबिज होते हैं, उसके बाद होता ये है कि जो असामाजिक तत्व लोग होते हैं समाज के भीतर, जो गलत एक्टिविटी में रहते हैं, क्राइम करते हैं, नशाखोरी की तरफ रहते हैं, समाज को बिगाड़ने की जिनकी भूमिका होती है, वो धीरे धीरे घुसते हैं ऐसे जगहों में और बड़ा एरिया को काबिज करके वहां पर अतिक्रमण करके रहना शुरू कर देते हैं। ये जो बाहरी लोग होते हैं, आदिवासी बंधु लोग बोल रहे हैं कि हमारा हक रहे, कायम रहे, यहाँ पर कोई बाहरी इन्वॉल्व ना हो। तो देख सकते हैं, खुद ही इसमें आधार बन रहे हैं और इन्वॉल्व होकर के पेड़ों की बेहिसाब कटाई करी जा रही है। देखिए कितना सुंदर मनोरम दृश्य भी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर बकरी, गाय, बैल सब चर रहे हैं। मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी दिखाएंगे। और ये जब प्रकृति को नष्ट जब करेंगे ना, तो फिर उसका खामियाजा हम सभी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और ख़ास तौर पर प्रशासन में बैठे लोगों को तो इस पर विशेष योगदान होना चाहिए। वो इस तौर पर कि अगर कोई ऐसा वर्ग इस तरह से क्षति पहुंचाने का काम कर रहा है, तो उस पर कानूनी और ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि हर जगह में, मैं भी कई खबरों में दिखाता हूँ, हर जगह पे लगभग फॉरेस्ट लैंड के काफ़ी हिस्से को अतिक्रमण किया जा रहा है, वहाँ पर खेती की जा रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है, और विभाग और प्रशासन इस तरह से खामोश क्यों बैठा रहता है? क्यों उन पर एक्शन नहीं लिया जाता? क्या प्रशासन का खौफ नहीं है? कोई भी कहीं भी घुस करके प्रकृति को नष्ट करेगा, पेड़ पौधों को क्षति पहुंचाएगा, काटेगा, ध्वस्त करेगा, और हमारा प्रशासन, हमारा कानून व्यवस्था चुपचाप तमाशबीन रहेगा। तो ये बहुत चिंता का विषय है और सोचना चाहिए। सूरजपुर जिले के जो डीएफओ साहब हैं, उनसे हम गुजारिश करेंगे कि आपके ज़िले के भीतर ये दरहुरा, जो प्रतापपुर रेंज के अंतर्गत आता है गांव, जो असनापारा है, असनापारा का इस क्षेत्र में देख सकते हैं, ये काफ़ी लोग मुझे अवगत कराए थे कि भाई विभाग की घोर लापरवाही है, विभाग कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है, विभागीय लोगों के आने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, हर रोज कई पेड़ों की कटाई हो रही है। तो इन्होंने कहा कि देखिए, प्रशासन भी किसी तरह से सख्त नहीं हो पा रहा है, ये रुक नहीं रहा है, तो इसको कैसे किया जाए? मुझ तक बोले कि भाई आप हमारी आवाज़ बनने के लिए आ जाइए। मैंने कहा भी है कि सरगुजा संभाग के लगभग हर छोर में, जहाँ पर एक्चुअल जेन्युइन मुद्दे हैं, जो धरातल के मुद्दे हैं, मैं उसकी आवाज़ बनने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। और मैं शासन प्रशासन में बैठा हुआ कोई पावरफुल पर्सन तो नहीं हूँ कि मेरे किसी आदेश पर या किसी इशारे पर तुरंत कार्यवाही हो जाएगा, लेकिन मैं आवाज़ बन सकता हूँ इनकी। ये सब लोग हैं, देखिए बच्चे हैं, दीदी लोग हैं, भैया लोग हैं, कुछ काका जी हैं हमारे, ये सब आए हुए हैं, ये सब चाहते हैं कि इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि हमारा ये प्राकृतिक तोहफा है, पेड़ों के शक्ल में, इस खूबसूरत वातावरण के शक्ल में। देखिए पहाड़ी इलाका है, बहुत सौभाग्य से इस तरह से कहीं पर कोई जगह ऐसा होता है, और दरहुरा के लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं और चाहते हैं कि इसकी रक्षा करें। लेकिन ये जो जंगल है वो उजड़ता हुआ इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं गांव घर के लोग रहने वाले।
ये तो सिर्फ गुहार लगा सकते हैं, बाकी का लीगल एक्शन तो विभाग का होता है। मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ, एक काका है, काका का नाम है तुम्हार? रामदास। रामदास सिंह दरहुरा कर रहो यह काका? नफरा दरहोरा। अच्छा, तो मैं ये चाहत रहेंगा समझे बर जो मुख्य जानकारी मिलिस कि भाई यहाँ पर पेड़ पौधा कर खूब कटाई करल जाथे। रोज कटत रोज कटत है, रोज कटत है। तो ये एमे कहाँ कहाँ कर आदमी मन इन्वॉल्व हैं और काबर काटत हैं, का उद्देश्य है? उमन के रोही जमीन लल्हे के चक्कर है। तो जेमन काटत हैं उमन कर पास जमीन कर कमी है क्या, खाए कमाए कर कमी है का? कमी नहीं है, अंते अंते ले आए नान ले ना कर ले कटवावत हम। का नाम है दीदी? मोर जानकी सिंह नाम है। अच्छा, बहुत बढ़िया। यही दरहुरा कर रही है दीदी? मैं कर रहोइया हूँ। ये जो चलत है अभी यहाँ दरहुरा के असनापारा में जिस तरीके से कटाई होते है पेड़ कर, कब से चलत है, कब से देखा था दीदी? जुलाई महीना से कटात है। जुलाई महीना से ना। मैं समझना चाहता हूँ दरहुरा कर आप सब दीदी भैया मन यहाँ पर इकट्ठा हुए हा, का आप मन के मन है, का चाहता कि का होए के चाहिए, में कार्यवाही किस तरह से होए के चाहिए? कार्रवाई में होना चाहिए काहे कि अभी जो प्राकृतिक है पेड़ पौधा है जो सब कटाए जाही तो पर्यावरण में हमर कमी आ जाही और वो पूरा जमीन ला जिसे कमाए लागही तो पूरा अब ये का रह जाही, कुछ पहाड़े पहाड़ बच जाही। क्या बात है, बहुत सुंदर दीदी ने कहा। साथियों, प्राकृतिक चीजें है ना, ये जब सुरक्षित रहती हैं तो जो पर्यावरण होता है वो हमारे अनुकूल होता है और हम एक सुकून और शुद्ध वातावरण में जी पाते हैं। लेकिन हम पेड़ों को और हमारे जंगलों की कटाई अगर कर देंगे तो जो पर्यावरण में अभी आप खुद ही देख रहे हैं कि समथिंग ये सितंबर अक्टूबर का समय आने वाला है और गर्मी अभी भी है ना भैया। ये यही कर कारण है कि जंगल मन कर अंधाधुंध कटाई होथे तो वातावरण में परिवर्तन आथे। आज समय से पहले कभी कभी बारिश में भी दिक्कत होथे या कभी ज्यादा बारिश होथे, ज्यादा बारिश होए कर वजह से भी फसल मन कर नुकसान होथे। इस साल कुछ ज्यादा बारिश हुई से तो यही है कि अगर इन सब प्राकृतिक धरोहर का अगर हम संरक्षण नहीं करेंगे तो इसका खामियाजा हमारे आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। और इसीलिए बहुत जागरूक हैं और दीदी ने बहुत सुंदर बात कही कि प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए, पर्यावरण को अनुकूल बनाए रखने के लिए हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए और ये सबकी दायित्व है, किसी एक का नहीं है, ये सबका है। जो नहीं काट रहे हैं उनका भी है, जो काट रहे हैं, काट करके अतिक्रमण कर रहे हैं, ये उनका भी धरोहर है, कोई किसी व्यक्ति विशेष का थोड़ी ना है। इसके वजह से सब खुश रहेंगे, शुद्ध वातावरण रहेगा। आजकल बीमारियों का भी तो आप कई सुने होंगे कि कई तरह का प्रदूषण की वजह से बीमारियां फैल रही हैं। आप जंगल के सुंदर नेचर में रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, अच्छा वातावरण, शुद्ध वातावरण आपको मिलेगा। अभी ये इधर जाइएगा ना यहाँ पूरा हवा जंगल तक कटाई किए हैं, उस पार भी अब ये बता रही हैं दीदी कि ये आगे भी बहुत कटाई करी गई है। अब उधर जंगल के भीतर तो हम नहीं दिखा रहे, इतना काफी है दोस्तों, देख सकते हैं ये बहुत उजाड़ दिया गया है। और हम यही बोलेंगे कि कितनी घोर लापरवाही है वन विभाग प्रतापपुर, थोड़ा जागिए आप लोग। आप लोगों की परम दायित्व है कि वनों की रक्षा करें। और आप अगर ऑफिस के भीतर एसी रूम में बैठे रहेंगे, सोए रहेंगे, आप एक्शन नहीं लेंगे, आएंगे भी तो सिर्फ देख करके चले जाएंगे, तो विश्वास टूटेगा, जनता का विश्वास आप पर कायम नहीं रहेगा। और यही आप अभी फिलहाल कुछ दिनों में ये प्रमाणित कर रहे हैं कि आप आकर के भी चीज़ों को देख करके भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा विभाग से, वन विभाग से, कि आखिर कानूनी तौर पर क्या अड़चनें आती हैं, आप क्यों खामोश रह जाते हैं? क्या दबाव रहता है, राजनीतिक दबाव दबाव रहता है कि कानून की कमजोरियों का फायदा लोग उठा रहे हैं? इसके तह तक जानी चाहिए और जांच करना चाहिए विभाग को। जांच करके जो लोग दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो, ऐसा अपेक्षा ये सब जो ग्रामवासी हैं वह करते हैं। और इस मंच के जरिए हम भी कहेंगे कि आप थोड़ा जाग जाइए, डीएफओ साहब भी, आप भी थोड़ा सक्रिय हो जाइए, निर्देश ठोस दीजिए। आप तो पूरे जंगलों के मालिक हैं, अगर आप ही इस तरह से, आपके तरफ से अगर कोई कार्रवाई ना हो तो आपके प्रति भी विश्वास घटेगा जनता का, वो विश्वास कायम नहीं हो पाएगा। कार्रवाई करने में आप अहम कदम उठाएं। बहरहाल सूरजपुर जिले के रेंज प्रतापपुर के अंतर्गत आने वाला ये दरहुरा के असनापारा के जो लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की गई है, अतिक्रमण किया गया है और इस पर अभी तक 40-50 एकड़ बता रहे हैं ना भैया, आप मन के उतने के ना 40-50 एकड़, इनके कहे अनुसार कि 40-50 एकड़ के जमीन पर पेड़ों की कटाई करी गई है, अतिक्रमण किया गया है। ये देखिए, हम आप साफ तौर पर दिखा सकते हैं, दूर दूर तक मोटे मोटे बड़े बड़े पेड़ों की कटाई कर दी गई है।
इसको लेकर के जो विभाग ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमारे दर्शकगण क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको लगता है कि जेन्युइन मुद्दे पर मैंने ये बात आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, पहुंचाइए। हमारे चैनल पर आप नए होंगे, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे होंगे तो न केवल सब्सक्राइब करिएगा, बल्कि फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धीरे धीरे हमारा परिवार बहुत बढ़ता जा रहा है और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे परिवार के सदस्य रहें और जुड़ करके हम इसी तरीके से सरगुजा की हितों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैं हकीकत दिखाने के लिए एक जरिया रहूंगा और आप जो वस्तु स्थिति है उसको अवगत कराने के लिए आप भी जरिया बन सकते हैं। बहरहाल मेरे सहयोगी के साथ दिलेश देवांगन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।